एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा किरदार रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इलेक्टेबल्स जो हैं वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते रहे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और पहलू से भी इस चीज़ को देखना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें वो मजबूत नहीं हो सकी, सियासी जमातें वो कमज़ोर ही रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना खेल खेलना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स में अपना एक रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स पे उनकी इजारादारी रहे, वो तो ये करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, सियासी जमातों को मजबूत करने से किसने रोका? क्या जनाब नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वो अपनी सियासी जमात को मुनज़्ज़म ना करें या उसे कमज़ोर रखें? क्या जनाब आसफ अली ज़रदारी को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि वो अपनी जमातें ना लाएं? हालांकि पीपल्स पार्टी की जो जमात है बाकी जमातों से बहुत बेहतर है, यानी कि नून लीग की अगर कंपैरिजन करें या बाकी जमातों का कंपैरिजन, पीपल्स पार्टी बड़ी बेहतर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि किस तरीके से ये बेहतर नहीं, वो ये है मामला कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, अनफॉर्चुनेटली अक्सरियती सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, वो यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो कंपटीशन का जो लेवल है वो यूनियन कौंसिल के लेवल पे आएगा, फिर तहसील की सतह पर जाएगा, फिर ज़िले की सतह पर जाएगा और ज़िले से सूबे और सूबे से मरकज़ की तरफ आएगा। हमारे यहाँ सियासी जमातें बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं होने देती। उसकी वजह यह है कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत होने दिया तो ज़िले के लेवल पर जो स्टेटस को बन गया हुआ है, जो इजारादारी बन गई हुई है, फिर वो जो इजारादारी है वो सूबे और मरकज़ के ऊपर भी बन गई हुई है, वो टूट जाएगी। अब मामला ये है कि ये इलेक्टेबल्स इस सारे खेल के बड़े बेनिफिशरी नज़र आते हैं। आप इन इलेक्टेबल्स की जो तफसील निकालें तो आपको पता चलेगा कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, इन इलेक्टेबल्स की जो प्रेजेंस है, आपको 2002 के मुशर्रफ साहब के जो फौजी कू था उनके साथी जर्नैलों का, उसके बाद जो 2002 में एक क्राफ्ट की गई थी PMLQ की गवर्नमेंट, आपको इलेक्टेबल्स 2002 से 2007 तक की जो हुकूमत है उसमें भी नज़र आएंगे। आपको वही चेहरे और वही खानवादे 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसमें भी नज़र आएंगे, पर्टिकुलरली जनूबी पंजाब की हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे 2013 से 2018 तक की नून लीग की गवर्नमेंट में भी कुछ खानवादे और कुछ चेहरे आपको वही नजर आएंगे जो इलेक्टेबल्स हैं। और फिर जब 2018 के इलेक्शन होते हैं तो PTI की गवर्नमेंट आती है जो कि अप्रैल 2022 तक रहती है, 11 अप्रैल 2022 तक रहती है, तो उसमें भी इलेक्टेबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप देखते हैं कि हर दौर में ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये नई जमात जिसके सर पे जिसे कहते हैं नज़र आ जाता है इनके हुमा इक़्तिदार का बैठने जा रहा है, या जिस तरफ हवा चल पड़ी है, या जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है, तो ये उड़ते हुए जाते हैं, उधर जाके बैठ जाते हैं। इसमें असल कसूर इस्टेब्लिशमेंट का तो है और उससे सियासी जमातों के मामलात अपने चलते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कसूरवार हमारे सियासी रहनुमा भी हैं जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत ना करने की वजह से लोकल लेवल के ऊपर अपनी जो पार्टी है वो उसको मुनज़्ज़म नहीं कर सके। ये स्टेटस को की पार्टियां अनफॉर्चुनेटली बन चुकी हैं।